आज 23 अगस्त है, संडे है और कल मंडे है, यानी सोमवार, सावन का लास्ट सोमवार है जिसमें सभी लोग व्रत रखते हैं। और मैंने भी कोशिश की है व्रत रखने की, तो मैंने भी इस बार ट्राई किया है। तो ये जो व्रत हम सब रख रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा होता है शाम के वक्त जब कुछ ना कुछ खाया जाता है, फल हो गए और उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो वाइट वाइट सा होता है और गोल गोल सा होता है। अगर समझ में आ रहा है तो कॉमेंट करके मुझे बताइए आप में से कितने लोगों ने सही गेस किया है। ठीक है, नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं साबूदाने के बारे में। अब ये जो साबूदाना होता है वो क्या होता है, देखिए स्पेलिंग इसका ये होता है और ये सफेद होती है। तो दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि ये पेड़ पे उगता है, ये वेजिटेरियन कैसे है। बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि हड्डियों से इसको रगड़ा जाता है, इसीलिए तो ये बिल्कुल वाइट है, इसीलिए तो इसमें बहुत ज्यादा चमक है। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल वेजिटेरियन है। कसावा एक सब्जी की जड़ होती है जिससे इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। तो दिमाग में आता है कि ये फिर सफेद कैसे है। सफेद इसीलिए है क्योंकि ये स्टार्च से बनी हुई है और ये जो स्टार्च होते हैं इसका रंग क्या होता है, देखिए जो स्टार्च होते हैं इसका रंग जो होता है वो सफेद होता है। ठीक है, अब बात समझिए एक चीज कि जब ये बनते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोसेस के बाद इसका जो शेप है वो गोल आता है और जो इसमें चमक है वो आती है। पहले इसका धुलता है, जो कसावा की जो जड़ें होती है उसको पहले अच्छे तरीके से रखा जाता है भिगो करके, और फिर जो उसका पानी निकलता है उस पानी से फिर ये तैयार किया जाता है। तो क्या कसावा के जड़ों की सब्जी बना करके डायरेक्ट खाया जा सकता है? ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, बट आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, कसावा की जड़ें अगर डायरेक्ट आप खाते हैं या फिर मुंह में रखते हैं तो वो आप साबूदाना नहीं खा रहे हैं, तो आप खाएंगे जहर, और वो जो जहर है वो साइनाइड होता है। जिस चीज से साबूदाना बनता है उसमें साइनाइड, उसके पेड़ों की जड़ों में साइनाइड होता है, वो डायरेक्टली आप बिल्कुल सब्जी बना करके नहीं खा सकते हैं। इसीलिए पौधों की जड़ों से बनता है और फैक्ट्री में अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। केरल में लगभग 1800 के आसपास, 1940 के आसपास बहुत ज़्यादा भुखमरी जैसी स्थिति हो गई थी। उस टाइम में वहाँ के जो राजा थे वो इसके जड़ों की, यानी कसावा के जड़ों की खेती को बढ़ावा दे करके भुखमरी को अपने हिसाब से टैकल कर रहे थे। तो मार्केट में जो अब ये मिलता है तो उस पर सागो भी लिखा होता है ना, सैगो या सागो आप बोल सकते हैं। तो रियल साबूदाना नहीं होता है, वो रियल साबूदाना नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि जो सागो होगा, तो सैगो होगा, वो आपके पाम ट्री यानी ताड़ के पेड़ से बनता है। ताड़ के पेड़ में 3 चीजें आती है, नारियल का पेड़, ठीक है, खजूर का पेड़ और सुपारी का पेड़। ये तीनों पाम ट्री के अंदर में ही आते हैं, तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। बट ये फैक्ट्री में तैयार किया जाता है क्योंकि ये पौधों की जड़ों से तैयार होता है। बहुत अच्छे तरीके से स्टीमिंग होती है, वॉशिंग होता है, क्लींजिंग होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से जब तैयार किया जाता है तो शेप में फिर लाया जाता है और इतनी बार इसको वॉश किया जाता है क्योंकि इसके पौधों की जड़ों में साइनाइड होता है। इसी वजह से इसमें चमक आती है क्योंकि ये फुल स्टार्च से बना हुआ है। अब दूसरी चीज, फास्टिंग में इसको क्यों खाते हैं? दिमाग ये काम कर रहा होता है हमारा कि फास्टिंग है तो इसको क्यों खा रहे हैं। तो फास्टिंग में इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि अब टाइम टू टाइम ये कल्चर में ऐड होता आया है और ये नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन ऐसा लोग मानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन है, बट ऐसा नहीं है। हड्डियों से इसको चमकाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल 100% वेजिटेरियन चीज है, इसीलिए इसको फास्ट में खाया जाता है। जब आप फास्टिंग में हो और जब आप इसको खाएंगे तो आपके बॉडी में ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर डायरिया है, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, सीलिक डिजीज हो गया है किसी को, यानी पेट में अल्सर हो गया है, आंतों में अल्सर हो गया है, तो आप इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। वाइट है क्योंकि स्टार्च है, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट ही है, ना इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, ना इसमें प्रोटीन है, ना इसमें विटामिन है। तो एक दिमाग में होता है कि जब वजन कम करना है तो साबूदाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। साबूदाना अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो बॉडी में अदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं जाएंगे, आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है, पहली चीज आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि अगर आप इसको खाएंगे तो एनर्जी तो मिलेगा ही, डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। फास्टिंग में जब हम रहते तो क्यों फास्टिंग करते हैं? फास्टिंग का मतलब क्या है? फास्टिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी है वो पहले साफ होगा, बॉडी को रेस्ट मिलेगा। और मैंने आपको समझाया था जो 18 से 24 घंटे की फास्टिंग होती है वो 24 घंटे की फास्टिंग क्यों होती है? क्योंकि 18 से 24 घंटे के बीच में 10 घंटे के बाद आपका बॉडी सही से काम करने लगता है और अपने बॉडी के अंदर जमी गंदगी को साफ करने लगता है। तो ये जो
आप सोच रहे हैं कि 5 घंटे मैं उपवास रखूंगा और तब खाऊंगा, तब आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट बॉडी में जो फैट पहले से है वो आपकी बॉडी यूज कर रही होती है, ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी यूज कर रही होती है। अगर आप फास्ट रखते हैं तो आपके ब्रेन से बहुत अच्छी मात्रा में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोफैक्टर्स निकलते हैं जो कि आपके न्यूरॉन्स को बनाते हैं। अब वो लोग बोलते हैं ना कि न्यूरॉन्स जो है वो बहुत अगर स्पीड से काम करेगा तो आप अच्छे से सोच पाओगे, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो डाइजेशन है, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है और आपके ब्लड के शुगर को ये बूस्ट कर देता है। अब देखिए कि फास्टिंग करने की वजह से आपका ब्लड का जो शुगर है वो भी मेंटेन रहता है, बीपी भी मेंटेन रहता है, वजन भी कंट्रोल में रहता है और आपका तोंद भी बिल्कुल नहीं निकलेगा, यानी बेली फैट नहीं होगा। अब कब आपको साबूदाना नहीं खाना है? साबूदाना अगर डायबिटीज है तो नहीं खाना है, मोटापा बहुत ज्यादा है, वेट आप बिल्कुल मैनेज करना चाहते हो तो नहीं खाना है, बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो नहीं खाना है, और मेटाबॉलिक अगर सिंड्रोम है तो आपको नहीं खाना है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि पाचन से संबंधित अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं खाना है। आप इसको मॉर्निंग में खा सकते हैं, प्री वर्कआउट यानी वर्कआउट करने से पहले खा सकते हैं, वर्कआउट करने के बाद खा सकते हैं, लेकिन रात में नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च है यानी कार्बोहाइड्रेट है। अगर रात में आप खाएंगे तो वजन ज़्यादा बढ़ेगा, हो सकता है कि आपके बॉडी में शुगर अचानक से स्पाइक कर जाए। तो जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं आप इसकी खिचड़ी बना के खा सकते हैं, या फिर आप इसके कुछ पाव वड़ा वगैरह बना करके खा सकते हैं, लेकिन खीर आप कम खाइए। फास्टिंग में हम अक्सर देखते हैं कि साबूदाने की खीर खाई जाती है क्योंकि आसानी से पच जाता है, और 6 महीने के कम उम्र के बच्चे को आपको साबूदाना बिल्कुल नहीं देने चाहिए। दस्त में आप खा सकते हैं तो एनर्जी इंस्टेंट मिलता है, ठीक है, बॉडी को बहुत अच्छी मात्रा में एनर्जी मिलती है, इसीलिए फास्टिंग में खाया जाता है, क्योंकि पौधों की जड़ों से है इसीलिए ये कल्चर में ऐड हो गया है और आसानी से पच भी जाता है। दूसरी चीज, जिनको भी गेहूं से बनी हुई चीजें नहीं पचती है, यानी कि जो लोग सीलिक डिजीज है, जिनको भी ग्लूटेन नहीं पचता है, गेहूं में क्या होता है, ग्लूटेन होता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत से लोगों को एलर्जी हो रही है, तो उस कंडीशन में ये आप साबूदाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री है और ग्रेन फ्री है, यानी अनाज की कोई भी मात्रा इसमें नहीं होती है, ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा कब ये बेनिफिशियल है, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी को पेट में गैस बनता है या फिर पेट में अल्सर है, डायरिया है, या फिर बहुत ज़्यादा पोषण की कमी है बॉडी में, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत लंबे टाइम से आपको थकान हमेशा फील हो रहा है तो आप ले सकते हैं। फास्ट करने के टाइम में जब आप साबूदाने को खाते हैं तो ये सारे फायदे होते ही हैं, साथ ही साथ आपको ये भी फायदा होता है कि आपने फास्ट किया है। फास्ट करने की वजह से जिन भी महिलाओं की बॉडी में सूजन है, आजकल सबको सूजन होता है पैरों में, अगर आप मेल है तो अगर आप ऑफिस जाते हैं आते हैं और पेट बहुत ज़्यादा निकल गया, पैरों में हमेशा सूजन रहती है, तो आपको फास्ट करना चाहिए। पैरों में सूजन हो, बॉडी में सूजन हो, फास्टिंग करने से ये ठीक होने लगते हैं। बॉडी अपने आप पे काम करती है, तो क्या करना है, फास्टिंग करना है, बिल्कुल करना है। बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मसल्स को बनाने हैं, इसके लिए ये बॉडी को थोड़ा सा सपोर्ट कर देती है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप इसको डेली बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। फास्टिंग में अगर आप ये कंज्यूम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हफ्ते में अगर एक बार आप कंज्यूम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नाश्ते में आप ले रहे हैं इसका खिचड़ी बना करके तो अच्छी बात है, बट अगर आप हर चीज को छोड़ करके सिर्फ इसी को खाइएगा तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आपके बॉडी में ये सपोर्ट देता है, लेकिन सिर्फ स्टार्च से बना हुआ है, कोई अदर विटामिन या फिर अदर मिनरल्स नहीं है। तो आप कम से कम हफ्ते में एक दिन आप कंज्यूम कीजिए, ज्यादा आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिशेस वगैरह होते हैं, खिचड़ी होती है, वड़ा होता है, खीर होता है, डोसा होता है, तो वो सारी चीजें आप खा सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ, कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको दे पाऊँ, और मेरे हिसाब से जितनी भी सारी चीजें खाने के लिए बनी है खाइए, लेकिन उसकी सीमा तय है। आपको समझना पड़ेगा आपकी बॉडी किस टाइप से रिएक्ट करती है, आपको समझना पड़ेगा आपकी बॉडी में क्या जा
जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज को मैं कितना खाऊं। ये सबके बॉडी के हिसाब से अलग अलग होता है, इसीलिए मैं डाइट चार्ट रिकमेंड करती हूँ और प्रोवाइड करती हूँ। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा फेस में अगर कोई भी दिक्कत है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से साबूदाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पसंद है या फिर नहीं पसंद है कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपके मन से मैं बनाऊं, आपके हिसाब से बनाऊं, कुछ चीजें आपको जाननी है, तो वो अब आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ के रिप्लाई भी दूंगी और उस टॉपिक पे वीडियो बनेगा भी। थैंक यू सो मच।